आज मैं आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई हूँ दोस्तों। आज मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें बताने वाली हूँ। वीडियो के अंत में एक बहुत ही प्यारी गर्व करने वाली बात बताने वाली हूँ, इसलिए इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप तो समझ ही गए होंगे भारत में इस समय सबसे ज़्यादा खुशियों की बात क्या हो सकती है। जी हाँ, हम चांद के गाँव में पाँव रखने जा रहे हैं दोस्तों। आज मैं आपको लेवल डायग्राम के द्वारा चंद्रयान 3 के आगे के स्टेप्स को बहुत ही बारीकी से समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं चंद्रयान 3 के आगे के स्टेप को समझने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। चंद्रयान 3 बुधवार को कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही चांद की सतह के और करीब आ गया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। भारत की पलकों के चांद के देश को फतह करने के स्वर्णिम सपने को लेकर चंद्रयान 3 धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसरो सूत्रों के मुताबिक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और प्रक्रियाएं की जाएंगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक ट्वीट में कहा, चंद्रमा की सतह के और नज़दीक। आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर 174 बाई 1437 किलोमीटर रह गई है। इसरो ने आगे कहा कि अगली प्रक्रिया 14 अगस्त 2023 को सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे के बीच निर्धारित है। इसरो ने रविवार को भी चंद्रयान को चांद की कक्षा में नीचे लाए जाने की इसी तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि 14 और 16 अगस्त को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने के लिए की जाएंगी ये प्रक्रियाएं, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के डीबूस्ट यानी धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। बता दें कि इसरो ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जिसका अब तक अन्वेषण नहीं किया गया है। भारत के इतिहास के स्वर्णिम गौरव के उन पलों को आप स्वयं देखिए, स्वयं महसूस कीजिए, उन किलकारियों को महसूस कीजिए जो भारत के द्वारा चांद के देश की ओर कदम बढ़ाने के गौरवान्वित पलों को स्वयं महसूस कीजिए। 3, 2, 1, 0। मैं चंद्रयान बोल रहा हूँ। यह वे शब्द हैं जिसे चंद्रयान ने पृथ्वी की कक्षा से 3,84,400 किलोमीटर दूर से भेजा। मैं चांद की ग्रेविटी महसूस कर रहा हूँ। यह संदेश मिलते ही इसरो के वैज्ञानिकों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। यह संदेश चंद्रयान ने अपनी यात्रा के 22वें दिन भेजा। इसरो ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। अब चंद्रयान 3 का अगला स्टेप क्या होगा, आइए समझते हैं। अगले 17 दिनों तक चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा। जिस तरह धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से चंद्रयान दूर गया था, वैसे ही धीरे धीरे अब वो चंद्रमा के नज़दीक जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हो जाएगा। इसके बाद विक्रम लैंडर अपनी स्पीड 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में 100 गुना कम करना शुरू कर देगा और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो विक्रम लैंडर 23 अगस्त या उससे पहले ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस बार चंद्रमा मिशन की सफलता की 100% गारंटी सुनिश्चित की गई है। इस बार विक्रम लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगाया गया है, जो लैंडिंग के पहले 3D लेजर रेस फेंक कर जमीन की सतह की जाँच करेगा, खतरों का पूर्वानुमान लगाएगा। जमीन के उबड़ खाबड़ होने की इससे जानकारी मिलती है ताकि लैंडिंग के लिए सही जगह चुनी जा सके। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा भी इस बार विक्रम लैंडर में लगाया गया है, जो जमीन के नीचे की सतह की तस्वीरें लेता है, जिससे लैंडिंग के समय खतरों का पूर्वानुमान लगाया जा सके।
यह दोनों डिवाइस चंद्रयान 2 में नहीं लगे थे। चंद्रयान 3 कई स्टेप्स को सफलतापूर्वक पार करता हुआ चांद की कक्षा में पहुंच गया है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को हैवी लिफ्ट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्च के 16 मिनट बाद इसे पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया गया था। 14 से 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 पृथ्वी की ओवल शेप्ड ऑर्बिट में रहा, चक्कर काटता रहा। इस बीच 5 बार स्पेसक्राफ्ट ने उसकी कक्षा बढ़ाई। 1 अगस्त को उसने पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की ओर अपना सफर शुरू किया और धीरे धीरे चंद्रमा की ओर बढ़ना। और हाँ, मैंने जो कहा था ना, अंत में आपको एक गर्व करने वाली बहुत प्यारी बात बताने वाली हूँ, वो मैं बीच में ही बता रही हूँ जानबूझकर, ताकि जो स्किप करके सीधा एंड में पहुँच जाए ना, वो उनको वापस आना पड़े। वो बात यह है कि पूरी दुनिया की निगाहें हम पर और हमारी निगाहें चांद पर। चंद्रयान के लगातार बढ़ते हुए स्टेप ने बता दिया है कि भविष्य में अंतरिक्ष का मास्टर भारत बनने जा रहा है। चीन, रूस, अमेरिका, जापान के आगे के चांद के मिशन के लिए अब चंद्रयान 3 के डाटा बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब हर देश चांद मिशन के लिए चंद्रयान 3 द्वारा भेजे डाटा की ओर टकटकी लगाकर देखेगा और यह साबित होता है अमेरिका के इस ट्वीट से। अमेरिका ने ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान मिशन के लिए हम भारत को बधाई देते हैं और अब चंद्रयान द्वारा भेजे गए डाटा भविष्य के चांद मिशन के लिए रास्ता तय करने में मददगार सिद्ध होगा। इसके अलावा गर्व करने की एक बात और है, अब तक दुनिया के किसी देश ने अपने अंतरिक्ष यान को चांद के दक्षिणी ध्रुव में भेजने का साहस नहीं किया था, जो भारत करने जा रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इसरो प्रमुख ए सोमनाथ ने बताया कि अगर चंद्रयान 3 के सेंसर और दोनों इंजन काम करना बंद भी कर देंगे, फिर भी विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है, बशर्ते प्रोपल्सन सिस्टम अच्छी तरह से काम करे। 5 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। चंद्रयान अब धीरे धीरे चंद्रमा की विभिन्न कक्षाओं से होकर गुजरेगा और अब क्रमशः उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी। आप वीडियो में देखें, तस्वीरों के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा की 5 कक्षाएं हैं। चंद्रमा की तीसरी कक्षा तक चंद्रयान पहुंच चुका है और लगातार अब उसकी कक्षाएं छोटी होती जा रही हैं। आपको चित्र के द्वारा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चंद्रमा के चारों तरफ 5 कक्षाएं बनी हुई हैं। इसके पहले चंद्रयान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष सफर कर रहा था, किंतु अतिरिक्त बल लगाते हुए 5 अगस्त को वह चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। और हाँ, जो मैंने कहा था ना कि अंत में आपको एक गर्व करने वाली अच्छी सी बात बताने वाली हूँ, वह वीडियो में मैं बीच में ही बता चुकी हूँ, ढूंढ कर देख लीजिए। तो बधाई हो देशवासियों, हमने चांद के गांव में पांव रख दिया है। यदि हमने चांद के गांव में पांव रख दिया है तो मंगल कितना दूर है। चांद के गांव में पांव रखते ही मंगल होगा और जब सब मंगल ही मंगल होगा, हम मंगल भी पता कर लेंगे। सब प्रार्थनाएं करें चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय चंद्रयान।